हिसार एयरपोर्ट, जिसे महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम से भी जाना जाता है, लंबे समय से हरियाणा की राजनीति में चर्चा का विषय रहा। दुष्यंत चौटाला, जो हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री और जननायक जनता पार्टी के नेता हैं, ने इस प्रोजेक्ट को अपने कार्यकाल के दौरान एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में पेश किया था। यह उनके लिए एक ड्रीम प्रोजेक्ट माना जाता था, जिसके जरिए हिसार को एक विमानन हब के रूप में विकसित करने की योजना थी। हालांकि हाल के दिनों में इस प्रोजेक्ट से जुड़े कथित घोटालों और देरी के आरोपों ने इसे विवादों में ला दिया। सवाल यह है कि क्या बीजेपी, जो दुष्यंत की पूर्व सहयोगी रही है, अब उन्हें इस मुद्दे पर निशाना बनाकर राजनीतिक रूप से फंसाने की कोशिश करेगी? दुष्यंत चौटाला ने 2019 में बीजेपी के साथ गठबंधन सरकार बनाई थी और उप मुख्यमंत्री के रूप में नागरिक उड्डयन विभाग उनके पास था। उस दौरान हिसार एयरपोर्ट के विकास को तेज करने की बात कही गई थी। 2021 में उन्होंने घोषणा की थी कि हवाई अड्डे का दूसरा चरण शुरू हो रहा है और इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाया जाएगा। 2023 में दुष्यंत ने दावा किया था कि 1 नवंबर 2023 तक यह हवाई अड्डा चालू हो जाएगा और 9 रूट्स पर उड़ानें शुरू होंगी। हालांकि ऐसा नहीं हुआ और विपक्षी दलों, खासकर कांग्रेस और इंडियन नेशनल लोकदल, ने इसकी देरी और कथित अनियमितताओं पर सवाल उठाए। हाल ही में INLD नेता अभय चौटाला ने दुष्यंत पर हिसार एयरपोर्ट के नाम पर 180 करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप लगाया। अभय ने यह भी कहा कि दुष्यंत और उनके परिवार की शान शौकत और करोड़ों की गाड़ियां किसी नेता की सैलरी से नहीं, बल्कि ऐसे कथित घोटालों से आती हैं। इन आरोपों ने दुष्यंत के लिए बड़ी मुश्किलें ला दी, खासकर जब तब JJP का बीजेपी के साथ गठबंधन टूट चुका था और 2024 में विधानसभा चुनावों में JJP को करारी हार मिली। बीजेपी और JJP का गठबंधन मार्च 2024 में खत्म हो गया था, जब मनोहर लाल खट्टर की जगह नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया। इसके बाद से दोनों पार्टियों के बीच तल्खी बढ़ी है। 2024 के चुनावों में बीजेपी ने हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाई, जबकि JJP का प्रदर्शन बेहद खराब रहा। दुष्यंत खुद अपनी उचाना कला सीट हार गए और पार्टी को महज 0.9% वोट मिले। ऐसे में बीजेपी के पास दुष्यंत को निशाना बनाने का राजनीतिक मौका हो सकता है। हिसार एयरपोर्ट को लेकर बीजेपी की ओर से अभी तक कोई सीधा आधिकारिक बयान नहीं आया कि वे दुष्यंत को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ संकेत जरूर मिलते हैं। दिसंबर 2024 में हरियाणा के PWD मंत्री रणवीर गंगवा ने कहा था कि दुष्यंत के एक अन्य महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट हिसार में 681 करोड़ रुपए की एलिवेटेड रोड पर फिलहाल रोक लगा दी गई। यह संकेत देता है कि बीजेपी दुष्यंत से जुड़े प्रोजेक्ट्स को लेकर सख्त रुख अपना सकती है। अभय चौटाला और कांग्रेस नेता भूपिंदर सिंह हुड्डा ने हिसार एयरपोर्ट में कथित भ्रष्टाचार और देरी की बात उठाई है। बीजेपी इन आरोपों का इस्तेमाल दुष्यंत के खिलाफ जनमत बनाने के लिए कर सकती है, बिना खुद सीधे हमला किए। राजनीतिक दबाव: हिसार लोकसभा सीट, जहां से दुष्यंत 2014 से सांसद रह चुके, बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण है। दुष्यंत को कमजोर करना बीजेपी के लिए इस क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करने का तरीका हो सकता है। बीजेपी के लिए दुष्यंत को हिसार एयरपोर्ट के मुद्दे पर फंसाना आसान नहीं होगा। इसके कारण है 2019 से 2024 तक बीजेपी और JJP की संयुक्त सरकार थी। हवाई अड्डे के लिए फंडिंग और नीतियां दोनों पार्टियों की सहमति से बनी थी। अगर कोई अनियमितता हुई तो बीजेपी भी सवालों के घेरे में आ सकती है। अभी तक 180 करोड़ रुपए के घोटाले के दावे सिर्फ आरोप हैं। ठोस, मजबूत या जांच के बिना बीजेपी इसे कानून रूप से आगे नहीं बढ़ा सकती। दुष्यंत को निशाना बनाना जाट समुदाय को नाराज कर सकता है, जो हरियाणा में बीजेपी का अहम वोट बैंक है। फिलहाल यह कहना जल्दबाजी होगी कि बीजेपी निश्चित रूप से दुष्यंत चौटाला को हिसार एयरपोर्ट के नाम पर फंसाएगी, लेकिन मौजूदा राजनीतिक माहौल, गठबंधन टूटने, JJP की कमजोरी और विपक्ष के हमलों को देखते हुए बीजेपी इस मुद्दे का इस्तेमाल दुष्यंत को राजनीतिक रूप से कमजोर करने के लिए कर सकती है। अगर कोई ठोस जांच या सबूत सामने आए, अभी यह एक संभावना भर है। इसका जवाब आने वाले दिनों में बीजेपी की रणनीति और जांच की प्रगति से मिलेगा।